हेलो प्रतिभा। सुनिधि, दीदी, आप सुनिधि, कहाँ? ये आपके लिए। नमस्ते। अंदर आइए, आराम से बैठ के बात करते हैं। आइए 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 जी प्लीज। आइए हाँ बेटे। अनमोल, अरे जल्दी करो भाई, सबको पानी दो। जी अंकल, नम्रता कहाँ है? अभी बुलाते हैं। नम्रता बेटा आ जाओ, सब बुला रहे हैं। वैसे अब आपका घर वाकई बहुत सुंदर है और अपने परिवार के साथ रहने का तो मजा ही कुछ और है, नहीं? जी। नमस्कार। नमस्कार। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देरी हो गई। कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर यकीन मानिए ये किसी बाहर वाले का गंदा मजाक ही था। कल जो होली पे हुआ उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। नम्रता बहुत प्यारी है, उसे रिश्तों की समझ है। अब देखिएगा, जब ये आपके घर आएगी तो आपका घर खुशियों से भर देगी। प्रतिभा, क्या बात है बेटा? तुम आज बहुत खोई खोई सी लग रही हो। कुछ नहीं, आपको मैं विश करना भी भूल गई। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। मैं आज तुम्हारी मामी के तौर पर नहीं, पर लड़के की माँ के रिश्ते से आई। वेल, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। आज का खाना मैंने नहीं, बल्कि मेरी प्यारी भाभी प्रतिभा भाभी ने बनाया। आज का अगर कुछ क्रेडिट जाता है किसी को, तो वो है मेरी भाभी। हाँ भाई, बिट्टो तो हमेशा से सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती आई हुई है ना? प्रतिभा,
जा तू भी तैयार हो जा, खाना तो बना लिया ना तूने, और सबको पता भी चल गया खाना तूने ही बनाया। जा तैयार होके आ जा। अब माँ जी, पर कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेचारी प्रतिभा, उसे अच्छे से पता है एक बार वो अपने किचन से हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। प्रतिभा जाओ, रेडी हो जाओ। महीन, पर मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की। जाओ प्रतिभा। ओहो हो महीन, ये तुमने क्या कर दिया? यही मौका तो तलाश रही थी सुनीति। अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। जाओ प्रतिभा। ओह गॉड, जब तक प्रतिभा रेडी होकर आएगी ना, यहाँ साजिश ने अपनी फतह कर ली होगी। रसन, नो अनियंस एंड नो गार्लिक। दाव पर क्या लगा है अच्छी तरह समझती हो ना प्रतिभा। मेरी बेटी की शादी मतलब एक तरह से मेरे परिवार का मान सम्मान सब। प्रतिभा, क्या हुआ? सब ठीक है? जी चाची, सब ठीक है। वो मैं बस खाना ही देख रही थी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। हाँ, दीदी टेबल सेट कर दूं? खाना तो तैयार है ना? हाँ हाँ, खाने का टाइम हो गया, तुम टेबल लगा दो सुनीति। चलो। हाँ हाँ। नहीं, मतलब चाची जी, आप मुझे बस 15 मिनट और दे दीजिए। थोड़ी सी तैयारी और बाकी रह गई है। तुम्हें जो तैयारी करनी है कर लो, लेकिन जल्दी करो प्रतिभा प्लीज। जी जी बिल्कुल। कोई बात नहीं दीदी, तब तक मैं कटलरीज ही सेट कर देती हूँ। दीदी वैसे आप ना आराम से खाना बनाइए, ले लीजिए 15 मिनट। मैं तो अपना काम 2 मिनट में कर दूंगी। पंद्रह मिनट का टाइम तो तुझे मिल गया प्रतिभा, लेकिन 15 मिनट में तू क्या बना सकती है? यहाँ की ना हवा में ही अपनापन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई इंडियन परिवारों की सबसे अच्छी बात है खिलाना पिलाना। बाकी सब चीजें बर्दाश्त हो जाती है, पर खाने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी। आठ 10 हो गए हैं, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी कर प्रतिभा। अच्छा, वैसे आपने एंगेजमेंट की तारीख के बारे में क्या सोचा है? बस यहाँ से जाने के बाद पंडित जी से ही मिल लेंगे। अच्छा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पता चल जाएगा पंचांग से। अरे मुन्नू, प्रतिभा से क्या पंचांग लेके आए? हाँ हाँ। हो गया प्रतिभा, जी। जरा पंचांग लाना। अब अभी लाई। वाह दीदी, आपका ये 15 मिनट में जीरा आलू बनाने का आइडिया तो कमाल का, मगर किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं तो ये पुरानी वाली डिश सर्व करूंगी। चलिए चलिए सब लोग, खाना लग चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और भूख भी बढ़ती जा रही है। बाकी की गपशप हम लोग डाइनिंग टेबल पर ही करते हैं, क्यों? आप सब लोग आइए, मैं अभी भाभी को बुला के आता हूँ। आइए। ये लीजिए दम आलू, दीदी ने खास आपके लिए बनाया है। भाई खाने में प्याज लहसुन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, प्रतिभा ने इस बात का खास ख्याल रखा है। मामी जी, ये खाना मत खाइए। ये खाना मत खाइए मामी जी, हाथ भी मत लगाइएगा इसे, इसमें लहसुन है। क्या क्या हो क्या गया है तुम्हें प्रतिभा? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाती हूँ, फिर भी तुमने। अब क्या कहूं मैं, कहने को कुछ बचा ही नहीं है। जिस घर में हमारी पसंद नापसंद मान मर्यादा तक के मायने नहीं रखते हैं, जहां हमें बार बार अपमानित किया जाता है, उस घर में हम तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकते ऋषि। जिस बात का डर था तुमने वही किया प्रतिभा, यही उम्मीद थी तुमसे। माँ, इसमें तो लहसुन प्याज है ही नहीं। प्रतिभा बेटा, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। अरे दीदी,
जब आपने अपने हाथों से बिना लहसुन प्याज के खाना बनाया है, फिर उसमें लहसुन प्याज कहाँ से हो सकता है? दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं भाई, खाने में तो लहसुन का नाम निशान नहीं है। मुझे लगता है प्रतिभा बावली हो गई है। इसका तो वो हाल हो गया, नदी में मुंडी डबोए राधा और पानी पानी रोए। कोई बात नहीं, प्रतिभा को शायद याद नहीं रहा होगा। अरे वाह प्रतिभा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। कहना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ के बने खाने में आज भी बरसों पहले जैसा स्वाद है ना काशी जी? अरे वाह, जीरा आलू, ये तो मेरे फेवरेट है। लो ना। हाँ। माँ प्लीज। बेटा, अपनी सास को खुश रखना ना, तो लहसुन और प्याज सब्जी में बिल्कुल नहीं। इन दोनों की दुश्मनी है तुम्हारी सास से पिछले जन्म की। दीदी, अब तो सब कुछ हो गया ना, सब खाना भी खा रहे हैं। अब आप जाकर आराम कीजिए। आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही दीदी, आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है ना मम्मी जी? घर में फैला धुआं और काकी को पेट दर्द हुआ। अब जा प्रतिभा, दुमके वाली, आराम कर ले जा। हाँ बेटा, जाओ आराम करो। हाँ बहन जी, और सुनाइए, हमारा घर पसंद आया ना आपको? और हाँ, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो साफ साफ हमारे मुंह पे कह देना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नम्रता की भूल को उसकी नादानी समझकर माफ कर चुके होंगे। अब पीकर तो आदमी बहक ही जाता है ना, और वो भी भांग का नशा। वो तो खाना खाने दो सब, ये सब बातें हो चुकी। जी भाई साहब। भाई मैं तो कहती हूँ कि आपको सत्यनारायण की कथा करवा लेनी चाहिए। इस बहाने से हमारे सारे रिश्तेदार आप सबसे और नम्रता से भी मिल लेंगे। क्यों? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हम लोग कल ही रखवा लेते हैं पूजा। अरे 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 अरे, ये बिना तड़के का कैसे धुआं उठा? आखिर कैसी चाल चली ये सुनिधि और काशी ने? बिना कुछ किए ही प्रतिभा के मन को खराब कर दिया, सबके सामने उसे बेवकूफ साबित कर दिया। अब ये यहाँ अकेले घुट रही है, जबकि सारे मेहमानों के जाने के बाद काशी और सुनिधि अपने विजय की खुशी मना रही है। बहन, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? आप अब तक सोए नहीं? मुझे चिंता हो रही है इस शादी की। माँ ने चाची के साथ इस घर में रहना स्वीकार तो कर लिया, पर वो उन्हें एक आंख नहीं भाती। बचपन से सुनता आ रहा हूं माँ कितनी नफरत करती है चाची से, और अब उन्हें एक ही छत के नीचे उनके साथ रहना पड़ रहा है। कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें। ये सब किसकी वजह से? उनके अपने बेटे की वजह से, मेरी वजह से। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दिलो जान से कोशिश करूंगी कि इस घर में कोई गलत बात ना हो। काश कि ऐसा होता प्रतिभा, काश मैं तुम पर यकीन कर सकता कि तुम्हारे होते हुए कुछ भी गलत होगा तो तुम संभाल लो। खैर, अब जो भी है वो है। यही उम्मीद कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए, सब सही रहे, ये शादी शांति से निपट जाए, और ये कल ये सत्यनारायण की पूजा ठीक ठाक हो जाए। हमारी प्रतिभा पर महेन चिल्लाए, गुस्सा दिखाए, प्रतिभा को कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, महेन जब ऐसे चुप बैठ जाए, प्रतिभा को देखता रहे, तो प्रतिभा के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगती है। अब देखना यह है कि कैसे शादी की बड़ी जिम्मेदारी प्रतिभा अच्छे तरीके से हैंडल करती है। और कल सत्यनारायण की पूजा भी है भाई।